हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम से गुजरे, मैं भी साथ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त शदीद गम की कैफियत में थे और आपके आंसू बह रहे थे, आपके अश्क बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखकर मैं भी रोने लगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर से उतरे और एक सब तशरीफ ले गए और मुझे कहा कि यहीं ठहरे रहो। हज़रत आयशा फरमाती है कि मैं ऊँट के पास ठहरी रही, वहाँ टेक लगा बैठ गई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर के बाद लौटे और देखा कि बिल्कुल खुश होकर लौटे। जब गए तब गम के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप जब लौटे तो बिल्कुल खुश होकर लौटे। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान, जाते वक्त आप बहुत गमगीन थे, वापस खुश तशरीफ ला रहे, इसका क्या मामला है? मेरे आका ने फरमाया कि मैं अपनी वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर गया था। हुज़ूर फरमाते मैं अपनी वालिदा के मज़ार पर गया था और मैंने दुआ की तो अल्लाह पाक ने मेरी वालिदा को जिंदा कर दिया। मेरी दुआ से अल्लाह ने मेरी वालिदा को जिंदा कर दिया और वो मुझ पर ईमान ले और फिर अपनी मज़ार में चली गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का कैसा फजल करम है। हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह पाक ने हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को जिंदा फरमाया। उन दोनों ने ईमान कबूल किया और फिर अपनी मज़ारात में आराम फरमाया। एक कैसी प्यारी फजीलत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला ने आपके लिए आपके वालिदैन को हयात फरमा दिया, जिंदा फरमा दिया और वो आप पर ईमान ले आए। यहाँ पर दो सवालात पैदा होते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं। पहला, क्या मुर्दे जिंदा हो सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। इसका सबूत हमें कुरान पाक से ही मिलता है। कुरान पाक में एक सूरह मुबारक है जो हर कोई जानता है, उसको सूरह बकरा कहा जाता है। सूरह बकरा क्यों कहा जाता है? अरबी में बकरा का माना है गाय। जब बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो बनी इसराइल थी, उनके दौर में ऐसा हुआ कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया। अब कातिल का पता नहीं चल रहा था कि कत्ल किसने किया। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये वही भेजी कि एक पर्टिकुलर गाय को ज़बह करो, उसके जिस्म का एक हिस्सा उस मुर्दे पर मारो जिसका कत्ल किया गया है, तो वो उठकर गवाही देगा कि मुझे किसने कत्ल किया। सूरह बकरा में ये वाकया मिलता है कि एक जानवर का हिस्सा अगर बॉडी पर मारा जाए अगर अल्लाह ताला के हुक्म से, तो वो जिंदा होकर बोलने लगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन को जिंदा नहीं करवा सकते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ने उनके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जिंदा कर दिया। कुरान पाक में एक और जगह ये भी मिलता है कि बनी इसराइल के हजारों अफराद को मरने के बाद अल्लाह ताला ने फिर से जिंदा कर दिया। कुरान पाक में ये भी मिलता है। ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं वउहियल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? कुरान पाक में जिक्र है कि मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ। अब अगर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करे तो मेरे आका तो उनके भी सरकार है ना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो उनसे भी अफजल है। तो मुर्दे जिंदा करना पॉसिबल है, ये कुरान पाक से साबित हो गया। अब आप देखिए एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है। किसी को ये ख्याल आए कि माज़अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ईमान पर नहीं थे, इस वजह से उनको फिर से जिंदा करके कलमा पढ़ाया गया। ऐसा हरगिज़ नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन ये दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। ये दोनों मुसलमान ही थे, तौहीद वाले ही थे, इन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं। ये तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करके इनको जिंदा करवाया ताकि वो भी सहाबी बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी आप पर ईमान लाए और सहाबी हो जाए, वरना वो लोग हालत ईमान पर ही दुनिया से गुजरे थे। बहरहाल जो आपके वालिदैन को जिंदा करके कलमा पढ़ाने का वाकया वो इसलिए कि आपको सहाबियत का मकाम मिल जाए। आपके वालिदैन ये सहाबियत के मकाम पर पहुंचे।